अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 1.14 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 9 to 16 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 7 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 1.14 है। ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये इस चैप्टर में बार बार इनका यूज होगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन टर्म्स को समझना जरूरी है। देखिए, अब सबसे पहले है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कौन सी होती है? द प्राइस एट विच एन आइटम इज बॉट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। कि जिस कीमत पे कोई भी चीज या कोई भी आइटम खरीदा जाता है, उस कीमत को उस आइटम की कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय सीपी। इसको किससे डिनोट किया जाता है? सीपी से। सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इज ₹63,000। कि अगर हमने एक लैपटॉप को 63,000 या 63,000 में खरीदा तो फिर उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? 63,000 हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होती है? द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। कि जिस कीमत पे कोई भी चीज या आइटम को फरोख्त किया जाता है तो वो कीमत उस आइटम या उस चीज की सेलिंग प्राइस कहलाती है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एसपी। और सेलिंग प्राइस को किससे हम शो करते हैं? एसपी से। एस फॉर सेलिंग, पी फॉर प्राइस। एग्जाम्पल है द सेलिंग प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इज ₹65,000। कि अगर हमने एक लैपटॉप को 65,000 या 65,000 में फरोख्त किया तो फिर उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? 65,000 हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि मुनाफा। इफ द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। कि अगर किसी भी आइटम की जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि उसको जो फरोख्त करने वाली प्राइस है, वो ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, उस आइटम को हमने जितनी प्राइस में खरीदा उससे अगर ज्यादा हो, ठीक है, देन द डिफरेंस कैलकुलेटेड इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो फिर इन दोनों प्राइसेस के दरमियान जो डिफरेंस कैलकुलेट किया जाएगा उसको प्रॉफिट बोलेंगे। एग्जाम्पल है इफ अ लैपटॉप इज परचेज एट ₹63,000 एंड सोल्ड एट ₹65,000। कि अगर हम एक लैपटॉप को 63,000 में खरीदे और उसको हम 65,000 में बेच दें, देन द प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड एज। तो फिर हम प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट का ये फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी कि जिस कीमत पे हम वो आइटम बेचेंगे उसमें से हम माइनस करेंगे जिस कीमत पे हमने उस आइटम को खरीदा। ठीक है, तो अब यहां पर एग्जांपल में हमने कितने में लैपटॉप बेचा? 65,000 में, तो ये आ गया 65,000। और माइनस हम कर रहे हैं जितने में हमने लैपटॉप को खरीदा था। तो 63,000 में हमने खरीदा था, तो 65 माइनस 63,000 हो जाएगा 2,000 आ जाएगा हमारे पास डिफरेंस। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना हो जाएगा? सो द प्रॉफिट इज ₹2,000। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है लॉस, यानी कि नुकसान। अब ये प्रॉफिट के उलट हो जाएगा। इफ द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस। कि अगर किसी भी चीज या आइटम की जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि उसकी जो कीमत खरीद है, वो ज्यादा हो जाए उसके सेलिंग प्राइस से, या जिस कीमत पे उसको फरोख्त किया गया है उससे अगर उसकी कीमत खरीद ज्यादा हो, देन द डिफरेंस कैलकुलेटेड इज कॉल्ड लॉस। तो फिर इन दोनों प्राइसेस के दरमियान जो डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है उसको लॉस बोलते हैं, यानी कि नुकसान है। अब इसकी मैंने एग्जांपल लिखी है, इफ अ लैपटॉप इज परचेज एट ₹65,000 एंड सोल्ड एट 63,000। कि अगर हमने एक लैपटॉप 65,000 में खरीदा और उसको हमने 63,000 में बेच दिया, द लॉस विल बी कैलकुलेटेड एज। फिर हम इसके लिए लॉस किस तरह कैलकुलेट करेंगे? ये फार्मूला है लॉस का। लॉस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी कि जिस प्राइस पे हमने वो आइटम खरीदा उसमें से हम माइनस करेंगे जिस प्राइस में हमने वो आइटम सेल किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहां पर हमने 65,000 में खरीदा था और 63,000 में बेच दिया, तो फिर हमारे पास डिफरेंस आ गया 2,000। तो ये जो 2,000 है ये लॉस है, नुकसान है। सो द लॉस इज ₹2,000। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? द रिडक्शन और कट ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट।
जब भी किसी भी आइटम या किसी भी चीज की मार्क प्राइस यानी कि उस आइटम पे हमने जो कीमत लिखी हुई होती है उसमें जब हम कोई कमी करते हैं तो वो जितनी प्राइस हम कम करते हैं उसको डिस्काउंट कहते हैं। अब एग्जांपल है, मार्क प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इज ₹65,000। हम फर्ज करते हैं कि एक लैपटॉप की जो मार्क प्राइस थी यानी कि उस पे हमने जो कीमत लिखी थी कि हमने इसको इतने में बेचना है वो है 65,000, बट सोल्ड एट ₹62,000। लेकिन हमने उस लैपटॉप को 65,000 के बजाय 62,000 में बेच दिया या सेल कर दिया। तो फिर हम डिस्काउंट किस तरह कैलकुलेट करेंगे? डिस्काउंट इज इक्वल टू, ये फार्मूला होगा मार्क प्राइस यानी कि जो प्राइस हमने आइटम पे लिखी माइनस सेलिंग प्राइस यानी कि जिस कीमत पे हमने वो आइटम एक्चुअली में सेल किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये एग्जांपल अगर हम लें तो 65,000 हमने लैपटॉप की कीमत लिखी थी लेकिन हमने उसको फरोख्त किया 62,000 में। तो फिर हमारे पास डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 65,000 माइनस 62,000 हो जाएगा 3,000। तो हम लिखेंगे सो द डिस्काउंट इज ₹3,000। इस केस में फिर कितने का डिस्काउंट हमने दे दिया? 3,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जिनका हमें समझना जरूरी था क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में बार बार हम यूज करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द बॉक्सेस। ये नीचे हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, और इनके सामने ये एम्प्टी बॉक्सेस हैं, तो हमने यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करके ये एम्प्टी बॉक्सेस को फिल करना है। ठीक है, अब देखें नंबर 1 है, हमें दी गई है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 450 है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 560 है और प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखें हमने इस वीडियो के शुरू में जो इंट्रोडक्शन सेक्शन था उसमें प्रॉफिट का फार्मूला देखा था। ये फार्मूला था प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। SP फॉर सेलिंग प्राइस है और CP फॉर कॉस्ट प्राइस है। तो अब हमारे पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस हमें दी गई है 560। ठीक है, ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है, ये आ गया 560 माइनस कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमें दी गई है 450। तो अब आप 560 में से 450 को माइनस करेंगे, देखें 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा और 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। तो हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू क्या आ गई? 110 आ गई। तो यहां पर हम पुट कर लेंगे 110। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2 है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू में दी गई है 1230 और सेलिंग प्राइस की वैल्यू है 1180। हमने क्या कैलकुलेट करना है? लॉस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखें ये हमने इस वीडियो के शुरू में इंट्रोडक्शन सेक्शन में ये वाला फार्मूला देखा था। लॉस का फार्मूला है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। कॉस्ट प्राइस या CP की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये है 1230, तो ये आ जाएगा 1230 माइनस सेलिंग प्राइस या SP की वैल्यू हमें दी गई है 1180। ठीक है, तो अब माइनस करें, देखें 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। अब ये 3 इस 8 से छोटा है तो हम बारह लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 माइनस 8 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, और यहाँ से बारह चला गया तो ये 1 माइनस 1 0 और ये वाला 1 भी माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या वैल्यू मिली? 50 मिली। या तो कितने का लॉस हो गया? 50 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 50। ये हमने दूसरा बॉक्स भी फिल कर लिया। अब नंबर 3 है मार्क प्राइस इज इक्वल टू 4550 और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 3950 और हमने क्या कैलकुलेट करना है? डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो देखें ये हमने फार्मूला अभी देखा था इंट्रोडक्शन सेक्शन में डिस्काउंट का। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस की वैल्यू क्या दी गई है? ये 4550 दी गई है। तो मैं पुट करूंगा 4550 माइनस सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमारे पास है 3950। तो इसको आप माइनस करें, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और 5 माइनस 5 भी 0 हो जाएगा। और अब ये 5 इस 9 से छोटा है तो हम बारह लेंगे 15 हो जाएगा। 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 रह गया, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो हमारे पास डिस्काउंट की वैल्यू क्या आ गई? डिस्काउंट की वैल्यू आ गई 600। ठीक है, अब यहाँ पर मार्क प्राइस किसको कहते हैं? वो प्राइस जो कि हम किसी भी आइटम पे लिखते होते हैं, जो टैग लगा होता है कि ये इसकी इतनी प्राइस है, उसको मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमने जो एम्प्टी बॉक्सेस थे उनको फिल कर लिया। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अ बेकरी सोल्ड 1 kg ऑफ स्वीट्स फॉर ₹1250। ठीक है, एक बेकरी 1 किलोग्राम मिठाई 1250 रुपए में बेचती है, फरोख्त करती है। ठीक हो गया। 1 kg ऑफ स्वीट्स कॉस्ट ₹1100 टू द ओनर। जबकि उस 1 किलोग्राम मिठाई की जो कीमत ख़रीद पड़ी थी ओनर को वो थी 1100 रुपये। ठीक है, 1100 रुपये में उसने ख़रीदी थी और 1200 रुपये में उन्होंने उसको बेच दिया। डिड द ओनर मेक अ प्रॉफिट और लॉस? तो हमने ये देखना है कि बेकरी के मालिक को ये 1 किलोग्राम मिठाई फरोख्त करने में फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और दोनों सूरतों में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो हमने अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, देखें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने यहाँ पर लिख ली है। कॉस्ट ऑफ 1 kg स्वीट या सीपी, कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी थी? 1 किलोग्राम मिठाई की वो थी 1100 रुपये, यानी कि जो कीमत खरीद थी 1 किलोग्राम मिठाई की वो 1100 रुपये थी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ₹1100। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg स्वीट्स SP, जो सेलिंग प्राइस थी जितने में वो 1 किलोग्राम मिठाई फरोख्त हुई उसकी जो कीमत थी वो है ₹1250। ये मैंने यहाँ से लिख दिया। ठीक है, ये 1 किलोग्राम स्वीट की कीमत ख़रीद हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई, और ये उसकी कीमत फ़रोख्त हो गई यानी कि सेलिंग प्राइस हो गई। तो अब देखें, हमने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन सेक्शन में देखा था कि अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, जैसे कि इस केस में है, तो उस केस में फिर प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा है एज द SP यानी कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। चूंकि सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, सो द शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट। इसका मतलब है कि शॉपकीपर को वो 1 किलोग्राम मिठाई फरोख्त करने से फायदा हुआ है। अब कितना फायदा या कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का फार्मूला हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन सेक्शन में कि प्रॉफिट इज इक्वल टू ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट करेंगे। सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये है 1250 माइनस कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमारे पास है 1100। तो अब माइनस करें, तो हम 1250 में से माइनस करेंगे 1100 को, माइनस करें, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? ₹150। यानी कि उस दुकानदार को 1 किलोग्राम मिठाई फरोख्त करने से जो फायदा हुआ वो कितना था? वो है 150 रुपए। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। माजिद बॉट अ बुक स्टोर फॉर ₹2500 फ्रॉम अ बुक स्टोर। के माजिद ने एक बुक स्टोर से या किताबों की दुकान से एक बुक खरीदी जिसकी कीमत 2500 रुपये थी। द बुक स्टोर बॉट दिस बुक फॉर ₹2200, जबकि बुक स्टोर ने वो किताब 2200 रुपये में ख़रीदी थी। डिड द बुक स्टोर मेक अ प्रॉफिट और लॉस? तो हमने ये फाइंड करना है कि ये किताब फरोख्त करने से क्या बुक स्टोर को प्रॉफिट हुआ, फ़ायदा हुआ, या लॉस या नुकसान हुआ। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो हमने दोनों सूरतों में अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि कॉस्ट प्राइस यानी कि CP ऑफ द बुक, किताब की जो कॉस्ट प्राइस थी जितने में उस किताब को बुक स्टोर ने ख़रीदा था वो है ₹2200। तो मैंने यहाँ पर ₹2200 लिख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद सेलिंग प्राइस SP ऑफ द बुक, कि उस किताब की जो सेलिंग प्राइस थी जितने में माजिद ने वो किताब उस बुक स्टोर से ख़रीदी वो है ₹2500। ठीक है, यानी कि वो जो बुक थी वो बुक स्टोर ने 2200 रुपये में ख़रीद कर 2500 रुपये में फ़रोख्त कर दी माजिद को। तो अब देखें, चूँकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब है कि बुक स्टोर को वो किताब फरोख्त करने से फ़ायदा हुआ है। तो मैंने लिखा है एज द सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, कि चूँकि सेलिंग प्राइस या फ़रोख्त करने की जो कीमत है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से या कीमत ख़रीद से, सो द बुक स्टोर मेड अ प्रॉफिट। तो इसका मतलब है कि उस बुक स्टोर ने उस किताब को फ़रोख्त करने से प्रॉफिट कमाया। अब कितना प्रॉफिट कमाया ये हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कहा गया कि हमने वो अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है। तो देखें, प्रॉफिट के लिए हमने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन सेक्शन में शुरू में ये वाला फार्मूला देखा था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू ये है सेलिंग प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस, ठीक है। SP फॉर सेलिंग प्राइस और CP फॉर कॉस्ट प्राइस। तो अब वैल्यूज पुट करें। सेलिंग प्राइस हमारे पास है 2500 माइनस CP या कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 2200 सॉरी। तो अब 2500 में से 2200 को माइनस करेंगे तो आपको बैलेंस मिलेगा 300, यानी कि उस बुक स्टोर ने वो किताब फरोख्त करने से कितना प्रॉफिट कमाया, 300 रुपए का प्रॉफिट कमाया। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है द प्राइस ऑफ वन बाईसाइकिल इज ₹7,000 कि अगर एक बाईसाइकिल की कीमत 7,000 रुपये हो, अदनान बॉट 2 बाईसाइकिल एंड सोल्ड देम फॉर ₹13,000। तो अदनान ने 2 बाईसाइकिल खरीदी और उन दोनों बाईसाइकिल को फिर उसने फरोख्त भी कर दिया 13,000 रुपये में। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो हमने ये कैलकुलेट करना है कि क्या अदनान को वो 2 बाईसाइकिलें खरीद कर बेचने के बाद प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। हमने ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है, कुछ डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिख लेता होता हूँ ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। अब देखें, पहले मैंने लिखा है कॉस्ट प्राइस CP ऑफ वन बाईसाइकिल। अब एक बाईसाइकिल की कॉस्ट प्राइस हमें क्या बताई गई थी, ये है 7,000 रुपये, ठीक है। और अदनान ने कितनी बाईसाइकिल खरीदी, 2 बाईसाइकिल खरीदी और एक बाईसाइकिल की कीमत 7,000 रुपये है। तो मैंने लिखा है कॉस्ट प्राइस यानी कि CP ऑफ 2 बाईसाइकिल। 2 बाईसाइकिल की कीमत फिर क्या हो जाएगी, हम 7,000 को यानी कि एक बाईसाइकिल की कीमत को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी ₹14,000, यानी कि 2 बाईसाइकिल की जो कीमत हो जाएगी वो 14,000 रुपये हो जाएगी। तो अदनान ने 2 बाईसाइकिल खरीदी और कितने में खरीदी, 14,000 रुपये में। अब नेक्स्ट अदनान ने उन दोनों को सेल कर दिया 13,000 में। तो मैंने लिखा है सेलिंग प्राइस SP ऑफ 2 बाईसाइकिल के 2 बाईसाइकिल को अदनान ने जो फरोख्त किया, कितने में फरोख्त किया, ₹13,000, 13,000 में। तो अब हमने कैलकुलेट करना है कि क्या ये प्रॉफिट है या लॉस है अदनान के लिए। तो देखें जो सेलिंग प्राइस है इसकी वैल्यू कम है जबकि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज़्यादा है। तो मैंने लिखा है एज कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, कि चूंकि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, सो इट इज अ लॉस। तो इसका मतलब है कि ये अदनान के लिए नुकसान है क्योंकि उसने 14,000 में खरीद के 13,000 में बेच दी, तो उसके लिए इसमें नुकसान हो गया। तो यहाँ पर हम फिर लॉस का फार्मूला पुट करेंगे। तो हमने इस वीडियो के शुरू में इंट्रोडक्शन सेक्शन में पढ़ा था लॉस का फार्मूला। हम लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे। तो यहां पर अब वैल्यू पुट करें। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, ये है 14,000 और सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 13,000, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया कीमत खरीद और सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया कीमत फरोख्त। तो 14,000 में से 13,000 आप माइनस करेंगे तो आपको बैलेंस मिलेगा 1,000, यानी कि अदनान को वो 2 बाईसाइकिल खरीद कर बेचने के बाद जो नुकसान हुआ वो था 1,000 रुपये का। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमजा बॉट अ सेक ऑफ राइस फॉर ₹12,000 कि हमजा ने एक चावलों का थैला या चावलों की बोरी वो 12,000 में खरीदी। फाइंड सेलिंग प्राइस इफ ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 4%। तो हमजा ने बाद में वो जो चावलों की बोरी थी उसको फरोख्त कर दिया, उसको सेल कर दिया और उसको 4% प्रॉफिट हो गया उसको बेचने के बाद। तो हमने ये कैलकुलेट करना है कि फिर हमजा ने कितने कीमत में उस चावलों की बोरी को फरोख्त किया, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, ये इन्फॉर्मेशन जो मैं दी गई थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है कि कॉस्ट प्राइस यानी कि CP ऑफ द सेक ऑफ राइस के चावलों की एक बोरी की जो कीमत खरीद थी वो थी ₹12,000। ये मैंने यहाँ से लिख दी कि हमजा ने 12,000 में वो बोरी खरीदी और हमजा को प्रॉफिट कितना हुआ, परसेंटेज यहाँ पे मैं बताई गई है प्रॉफिट की। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 4%। 4% हमजा को प्रॉफिट हुआ जब उसने वो चावलों की बोरी फरोख्त की। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है SPS सेलिंग प्राइस कि हमजा ने कितने में वो बोरी फरोख्त की, ठीक है। अब देखें इसमें सबसे पहले हमें जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगी। ये तो हमें प्रॉफिट की परसेंटेज दी गई है। तो हम देखते हैं कि हमजा को प्रॉफिट कितना हुआ। तो मैं लिखूंगा प्रॉफिट ऑन राइस, ठीक है, इज इक्वल टू,
ये है 4% हमजा ने प्रॉफिट कमाया कितनी अमाउंट पे, 12,000 पे ऑफ 12,000, ठीक है। यानी कि 12,000 पे हमजा ने 4% प्रॉफिट कमाया। तो अब हम ये इसको लिख सकते हैं 4 और परसेंट का साइन हटाएंगे तो 100 पुट कर लेंगे, ठीक है। और ऑफ को रिमूव करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट करेंगे, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ये आ जाएगा 12,000। तो अब देखें ये 0 इंटू जीरो को डिडक्ट कर लेंगे। 120 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, और 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट आ गया हमजा के पास। हमजा ने जब उस चावलों की बोरी को फ़रोख्त किया तो उसको जो प्रॉफिट हुआ टोटल वो 480 रुपये का हो गया। अब हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ गई है, तो अब हम सेलिंग प्राइस मालूम करते हैं। देखें, हमने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन सेक्शन में शुरू में एक फार्मूला पढ़ा था प्रॉफिट का। वो मैं फार्मूला पुट करता हूँ, ये था प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हमने फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को एक तरफ रखते हैं और इस कॉस्ट प्राइस को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। और ये कॉस्ट प्राइस चूंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ आके इस प्रॉफिट के साथ ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस सीपी में लिख लूंगा, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, ये है 480, और कॉस्ट प्राइस में क्या बताई गई थी, ये थी 12,000। तो ये मैं कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पुट कर लूंगा, ठीक है। अब इन दोनों को आप सम करेंगे तो आपके पास जो सेलिंग प्राइस है वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं सम करता हूँ, ये आ जाएगा 12,000 और प्लस 480, इसको सम करें, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 8 8 हो जाएगा, 0 प्लस 4 4, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। तो फिर चावलों की जो एक बोरी थी उसकी सेलिंग प्राइस क्या आ गई, ये आ गई 12,480। यानी कि हमजा ने उस बोरी को 12,480 रुपये में फ़रोख्त किया। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, आतिफ परचेज अ सोफा सेट फॉर ₹48,000। कि आतिफ ने एक सोफा सेट 48,000 रुपये में खरीदा। फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ ही बियर्स अ लॉस ऑफ 10%। तो आतिफ ने वो सोफ़ा ख़रीदने के बाद उसको फ़रोख्त किया और उसको 10% का लॉस हो गया, नुकसान हो गया। तो हमने ये मालूम करना है कि आतिफ ने वो सोफ़ा सेट कितने में फ़रोख्त किया, ठीक है। उसकी सेलिंग प्राइस हमने मालूम करनी है। तो देखिए, इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है। मैंने लिखा है कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी ऑफ सोफा सेट इज इक्वल टू, ये है ₹48,000। जो कॉस्ट प्राइस थी सोफा सेट की वो मैंने यहाँ से लिख दी है, ठीक है, 48,000 रुपये। और रेट ऑफ लॉस, जो आतिफ को लॉस हुआ उसकी जो परसेंटेज की वैल्यू में दी गई है वो 10%, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 10%, ठीक है। हमने मालूम क्या करना है, सेलिंग प्राइस, कि आतिफ ने कितने में उस सोफा सेट को बेचा। तो एसपी या सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ठीक हो गया। अब सेलिंग प्राइस मालूम करने से पहले हमें यह मालूम करना पड़ेगा कि आतिफ को कितने रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है। ये हमें परसेंटेज दी गई है लॉस की, अमाउंट नहीं दी गई। तो पहले हम अमाउंट मालूम करते हैं। तो मैंने लिखा है अमाउंट ऑफ लॉस। अब अमाउंट ऑफ लॉस है, ये है 10% उसको लॉस हुआ है। कितने, टोटल कितनी रकम थी, ऑफ 48,000, यानी कि 48,000 के पीछे आतिफ को जो लॉस हुआ है वो 10% हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, ये 10 आएगा, परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो इसको हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। जब भी परसेंटेज का साइन रिमूव करते हैं तो 100 से डिवाइड कर लेते होते हैं, ठीक है। और ये ऑफ को रिमूव करेंगे तो ऑफ की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक हो गया। और ये आ जाएगा 48,000। ये हमने इस एक्सप्रेशन को इस तरह सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। अब देखें, ये 2 zeros इन 2 zeros को डिडक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हम 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 480 से, तो ये आ जाएगा 480, और ये 10 का जो जीरो ये भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी कि ये 4800 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आतिफ को जो लॉस हुआ वो 4800 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो अब हम ये सेलिंग प्राइस मालूम करेंगे। तो मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास किस तरह आएगी कि जो कॉस्ट प्राइस थी वो 48,000 थी, मैं लिखूंगा 48,000 माइनस में से हम माइनस कर देंगे जो लॉस हुआ है आतिफ को, ये है 4,800, ठीक है। तो अब
इसको हम माइनस करते हैं, यह आ जाएगा 48,000 माइनस 4800, माइनस करें, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, और ये 0 8 से छोटा है तो बोरो लेंगे 10 हो जाएगा, 10 माइनस 8 ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 रह गया, 7 में से आप 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है उसकी वैल्यू आ गई 43,200, ठीक है। तो ये इस कीमत पे आतिफ ने सोफ़ा सेट को फिर फ़रोख्त कर दिया। उसने 48,000 में उसको ख़रीदा, ठीक है, और फिर उसने सोफ़ा सेट को 43,200 में फ़रोख्त किया और उसको 4,800 का नुकसान हो गया। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ शॉपकीपर बॉट एन एक्वेरियम फॉर ₹7,000 के एक दुकानदार ने एक एक्वेरियम खरीदा 7,000 में। एक्वेरियम का क्या होता है? ये एक डेकोरेशन पीस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक शीशे का कंटेनर होता है जिसमें छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियाँ रखी जाती हैं, ठीक है। एंड सोल्ड इट फॉर ₹10,000, और उस एक्वेरियम को उस शॉपकीपर ने बाद में 10,000 में फ़रोख्त कर दिया। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमने जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को आपने समझना है, यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट हमने कैलकुलेट नहीं करना बल्कि प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी ऑफ एक्वेरियम, एक्वेरियम की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, दुकानदार ने कितने में ख़रीदा था एक्वेरियम को 7,000 में, तो मैंने लिख दिया ₹7,000। और सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, एक्वेरियम की जो सेलिंग प्राइस थी दुकानदार ने कितने में उस एक्वेरियम को फ़रोख्त किया, वो था ₹10,000 में, 10,000 में उसको फ़रोख्त कर दिया। अब देखें यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो बड़ी है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब है कि दुकानदार को प्रॉफिट हुआ, तो हम जो प्रॉफिट हुआ है दुकानदार को वो अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखें ये प्रॉफिट का फार्मूला मैं लिखूंगा। हमने इस वीडियो के शुरू में इंट्रोडक्शन सेक्शन में ये वाला फार्मूला देखा था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है, माइनस कॉस्ट प्राइस, ये फार्मूला होता है। तो अब सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, 10,000 है, 10,000 में दुकानदार ने उस एक्वेरियम को फ़रोख्त किया, और कॉस्ट प्राइस या कीमत ख़रीद क्या थी, ये थी 7,000, ठीक है। तो अब 10,000 में से 7,000 को आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3,000, यानी कि दुकानदार को जो प्रॉफिट हुआ है वो 3,000 का हुआ है। तो अब ये जो 3,000 है ये इस कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट बनता है, हमने परसेंटेज में इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। तो देखें आपके बुक के पेज 55 पे ये फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने का। ये है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। प्रॉफिट की वैल्यू मेरे पास आई है 3,000, तो यह आ जाएगा 3,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास, ये है 7,000, तो यहाँ पर मैं पुट कर लूंगा 7,000 और इनटू ये आ जाएगा 100%, ठीक है। तो अब देखें ये 30 इन 30 के साथ डिडक्ट हो जाएंगे, हमारे पास क्या रह गया, ये आ गया 3 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 300, और नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, और साथ में ये परसेंट का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये 300 पे हम 7 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 4 द 28 हो जाता है, माइनस करें 30 माइनस 28, 2 रिमाइंडर आएगा, इस 0 को नीचे लेके आएंगे, तो अब 7 डिवाइड होगा 2 टाइम, 7 इंटू 2 हो जाता है 14, माइनस करें 20 माइनस 14 रिमाइंडर आ जाएगा 6। अब 6 7 से छोटा है तो एक 0 ऐड करना पड़ेगा, एक 0 हम यहाँ पर ऐड करेंगे और आंसर में डेसिमल पॉइंट ऐड कर देंगे। अब 7 डिवाइड होता है 8 टाइम, ठीक है, तो 7 इंटू 8 हो जाता है 56, माइनस करें तो 60 माइनस 56 रिमाइंडर आ जाएगा 4। अब 4 अगेन 7 से छोटा है तो एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 यहाँ पर ऐड कर लें, और अब 7 डिवाइड होगा 5 टाइम, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5, 7 5 द 35 हो जाता है, माइनस करें तो 40 माइनस 35 रिमाइंडर आ जाएगा 5। अब 5 अगेन 7 से छोटा है तो हम एक 0 ऐड कर लेंगे, तो एक 0 हम यहाँ पर भी ऐड करेंगे, और अब 7 डिवाइड होगा 7 टाइम, तो 7 7 द 49 हो जाता है, ठीक हो गया, और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब देखें हमारे पास जो वैल्यू बन रही है 300 पे 7 को डिवाइड करें तो ये आ जाती है 42.857, और साथ में ये परसेंटेज का साइन आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं,
ये डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, क्योंकि बुक में आंसर 2 डिजिट तक राउंड ऑफ किया गया है, तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे ये आ जाएगा 42 और ये आ गया 8। और अब 5 के बाद इसको राउंड ऑफ करना है, तो 5 के बाद जो डिजिट है वो 7 है, यानी कि 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर हम जो ये वाला डिजिट होता है जिस डिजिट तक हमने राउंड ऑफ करना होता है उसको हम एक नंबर से बढ़ा देते हैं, तो इस 5 को हम 6 कर देंगे, ठीक है, और साथ में ये परसेंट का साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसकी वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, समर बॉट एन ओल्ड मोटर बाइक फॉर ₹35,000 के समर ने एक पुरानी मोटर बाइक खरीदी 35,000 में एंड स्पेंट ₹15,000 ऑन इट्स रिपेयरिंग, और उस मोटर बाइक की रिपेयरिंग या मरम्मत पे उसने मजीद ₹15,000 खर्च किए। आफ्टर फ्यू मंथ्स ही सोल्ड दिस बाइक फॉर ₹60,000, तो कुछ महीनों के बाद उसने उस मोटर बाइक को 60,000 में फरोख्त कर दिया। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमने उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज बनता है इस मोटर बाइक के लिए उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी ऑफ मोटर बाइक इज इक्वल टू कितनी हमें बताई गई थी 35,000। 35,000 में समर ने वो मोटर बाइक खरीदी, और एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयरिंग, और उस मोटर बाइक की मरम्मत पे या रिपेयरिंग पे जो उसने खर्चा किया वो है ₹15,000, तो ये मैंने यहाँ से लिख दिया। ठीक हो गया। अब टोटल कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक कितनी हो जाएगी, देखें 35,000 में उसने समर ने मोटर बाइक को ख़रीदा था, तो हम लिखेंगे 35,000 और 15,000 उसने उस पर खर्च कर लिए मुरम्मत पे, उसकी रिपेयरिंग पे। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यूज जब आप सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ₹50,000। तो अब जो टोटल कॉस्ट बन गई है मोटर बाइक की वो है 50,000। ठीक हो गया। और समर ने फिर मोटर बाइक को कितने में फ़रोख्त किया, कितने में उसको सेल किया 60,000 में, तो मैंने लिखा है सेलिंग प्राइस यानी कि SP ऑफ मोटर बाइक इज इक्वल टू ₹60,000। ठीक हो गया। तो अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो देखें ये फार्मूला है आपके बुक के पेज 55 पे प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने का। ये है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तो अब देखें इसमें हमें प्रॉफिट की वैल्यू चाहिए। तो प्रॉफिट की वैल्यू के लिए हम फार्मूला जानते हैं, हमने इस वीडियो के शुरू में इंट्रोडक्शन सेक्शन में देखा था कि प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, SP माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, CP। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। SP या सेलिंग प्राइस की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये 60,000। ठीक है, समर ने 60,000 में बाइक को बेचा था, तो ये हम पुट करते हैं 60,000 और इसमें से माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 50,000 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 50,000। ठीक है, तो 60,000 में से 50,000 जब आप माइनस करेंगे तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या आएगी 10,000 आ जाएगी, यानी कि 10,000 प्रॉफिट कमाया समर ने उस बाइक को बेचने पे। अब ये तो हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट आ गई है। तो अब प्रॉफिट की परसेंटेज मालूम करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया ये वाला फार्मूला है, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास है 10,000। ठीक है, तो ये मैं 10,000 पुट कर लेता हूँ, जबकि CP या कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 50,000 है, तो ये मैं 50,000 पुट कर लूँगा। ठीक हो गया, और इनटू ये 100% आ जाएगा। तो अब देखें ये 4 zeros इन 4 zeros के साथ डिडक्ट हो जाते हैं, और ये 5 1 द 5 हो जाएगा, और 100 पे 5 डिवाइड होता है 20 टाइम। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई प्रॉफिट परसेंटेज की, ये आ गई 20%। ठीक है, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू आ गई, यानी कि समर को वो मोटर बाइक बेचने पे 20% का प्रॉफिट हुआ। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का।